हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गियर स्टडी। आज हम लोग का गवर्नमेंट बजट का थर्ड क्लास है, जहाँ पे आज हम लोग अपना नॉन टैक्स रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट क्लास हमने टैक्स अपना कंप्लीट कर लिया था, टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो हम लोग का इनकम, वेल्थ या प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स होता है, वो जनरली हम लोग का प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का रेट रिग्रेसिव होता है, जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स कमेगा। ये मैंने आपको रिच एंड पुअर का एग्जांपल देके समझाया था। बाकी आपने तो ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस प्रोसीड। एंड नॉन टैक्स रिसीट्स के पहले मैं आपको कुछ टैक्सेस के नाम दूंगी। ये 8 के अलावा आपका जितना भी टैक्स है, 7 के अलावा आपका सब इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो देखिए ये सब हमारा 7 तो हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है। आपको बस ये 7 का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी इसके बाहर जो भी आएगा वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप ही बोलिए, आप सारा इनडायरेक्ट टैक्स बैठ के रटोगे या ये 7? ऑब्वियसली ये 7, ठीक है। अब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है मैं एक बार ब्रीफली बोल देती हूँ। जो हमारे इनकम पे लगता है, इंडिविजुअल का, कॉरपोरेशन का, फर्म का, इन सब के इनकम पे लगने वाला टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता है, किसी का नेट वेल्थ कितना है, जैसे कि हमारा वेल्थ कितना है, हमारे पास कितने का संपत्ति है, उस पर टैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो वेल्थ टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो कोई प्रॉपर्टी पे लगता है, कोई एसेट पे लगता है, लैंड बिल्डिंग या कोई ज़मीन पे लगता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, आपका जो एसेट बेचने पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। गिफ्ट टैक्स नाम से समझ में आ रहा है, गिफ्ट जो देने पे टैक्स लगता है, मिलने पे, वो सब गिफ्ट टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, कोई भी प्रोफेशन सेटअप करने के लिए टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो प्रोफेशनल टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता है हमारा कंपनी के प्रॉफिट पे, ये आप लिख लो, ये थोड़ा पूछ सकता है। कंपनी के प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स है। ये तो प्रोफेशनल नाम ही बोल देगा, गिफ्ट नाम ही बोल देगा। कैपिटल गेन एसेट सेल पे लगेगा। ओके, प्रॉपर्टी टैक्स तो नाम ही से पता चल जा रहा है, ये सब नाम से पता चल जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख लो एंड ये साथ लर्न कर लेना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा नॉन टैक्स रिसीट्स। ओके, अब चलिए एक एक करके नॉन टैक्स रिसीट्स देखते हैं। नॉन टैक्स रिसीट मतलब जो पैसा आया हमारा अदर दैन टैक्सेस। सबसे पहला इंटरेस्ट रिसीट। इंटरेस्ट रिसीट क्या होता है, देखिए मान लीजिए इंडिया का गवर्नमेंट चाइना को लोन दिया, ठीक है। चाइना को लोन दिया, अब चाइना बदले में इंडिया को क्या देगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट क्या उसका टैक्स का पार्ट है? नहीं, उसका नॉन टैक्स है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रिसीट्स इसको ही बोलते हैं। जो हमने लोन दिया किसी को, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्ट रिसीट्स। ये हमारा पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के पास इनफ्लो हो रहा है कैश का। ओके, अब डिविडेंड रिसीट्स क्या होता है, देखिए अब अगर हमारा इंडिया का कंपनी है, इंडिया ने बाहर के कंपनी, लिख लीजिए हिंदी में ही, इजीली समझ में आएगा। इंडिया ने बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो जो इंटरेस्ट शेयर्स पे मिला, जो शेयर्स पे लिख लीजिए आप, शेयर्स पे इंटरेस्ट मिला, उसे डिविडेंड कहते हैं। ओके, कहते हैं, मैंने रफली लिखा है, आप लोग प्लीज़ अच्छा से लिखिए। मतलब मान लीजिए कि इंडिया ने बाहर का कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका शेयर्स खरीद लिया, ठीक है। मान लीजिए इंडिया ने यूएसए का 100 शेयर्स खरीदा है, तो इंडिया क्या हो गया, यूएसए का एक शेयर होल्डर हो गया। अब क्या होगा, यूएसए का कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना कुछ इंटरेस्ट देता है, जिसका नाम होता है डिविडेंड। हम लोग शेयर्स पे जो इंटरेस्ट देने का रहता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो वही इंडिया ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है किसी और की कंपनी में, तो उसे पैसा मिलेगा, उसके लिए इंसेंटिव तो मिलेगा ना, नहीं तो कोई क्यों करेगा। तो वही होता है हमारा डिविडेंड रिसीट। तो आई होप आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीट्स क्लियर होगा।
अब देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है पब्लिक को, जो कि हमारा सोशल होता है, फिस्कल होता है। फिस्कल का जनरल टर्म आप लिख लीजिए, मैं आपको फिस्कल डेफिसिट में अच्छा से बताऊंगी। फिस्कल वर्ड का स्टामक दे के लिख लीजिए बोरोविंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर किसी को कुछ बोरोविंग देता है, बोरोविंग देना का मतलब वो बोरो नहीं किया है, वो किसी को बोरो करवाया है, मतलब वो लोन दिया है किसी को, ठीक है। तो एक तरह का सर्विस ही हुआ ना ये, सर्विस दिया उसको, फिर इकोनॉमिकल सर्विस दिया, कुछ हेल्प किया, असिस्ट किया उनको, कोई फिनेंशियल हेल्प किया, ठीक है। तो ये सब के बाद उनको तो इंटरेस्ट मिलेगा या बहुत कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती है, तो वो सारा हमारा क्या काउंट होता है, गवर्नमेंट का सर्विसेज का रिसीट हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से बहुत सारा पैसा कमाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, देन एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, ये सब के थ्रू गवर्नमेंट क्या होता है, सर्विसेज कमाता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। ग्रांड सीनीट, ग्रांड सीनीट सुनने में कितना भारी भरकम शब्द है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब पता है क्या होता है, गिफ्ट्स होता है, गिफ्ट्स। ओके, मान लीजिए आपका कोलकाता में जैसे कि कोई पैंडमिक आया या अर्थक्वेक आ गया सडनली, तो फॉरेन का गवर्नमेंट हम लोग को क्या किया, कुछ हेल्प किया, फूड से, क्लोथिंग से और भी एक्सटर्नल मटेरियल से, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या, गिफ्ट्स ही तो है ना। तो वो हमारे क्या हो रहा है, कुछ मनी से मान लीजिए सप्लाई किया, कुछ हेल्प किया, तो वो क्या होता है, ग्रांड सीनीट। जैसे कि अभी कोविड के समय में बहुत सारा गवर्नमेंट, यूएसए हो गया और भी अदर गवर्नमेंट्स हो गया, वो इंडिया के गवर्नमेंट में कुछ फाइनेंस किया था ताकि हम लोग अपना ठीक कर सके सिचुएशन को, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, गिफ्ट्स हो गया, इनफ्लो हो गया ना हमारे पास कैश का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ग्रांड सीनीट। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, जस्ट गिफ्ट्स याद रखिएगा। ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी हो गया, या वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन हो गया, कोई चाह के बोला कि हम तुमको गिफ्ट देना चाहते हैं, या वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। ओके, कोई गवर्नमेंट अपना साथ दूसरा गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है, तो वो क्या किया कि चलो गिफ्ट दे देते, कुछ खुश हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ दिया, ऐसे रिलीफ फंड्स हो गया या डिफेंस फंड हो गया, ठीक है। रिलीफ फंड एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, रिलीफ फंड और हमारा डिफेंस फंड। ओके, डिफेंस के लिए कोई फंडिंग कर दिया कि आपका डिफेंस अच्छा नहीं है, हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो ये भी हमारा ग्रांड सिन एड हो जाता है। अच्छा, याद रखिएगा, आपको ग्रांड सिन एड आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। यूनिलैटरल मतलब ये वन साइडेड होता है। कभी भी आप कोई गिफ्ट कोई आपको देता है, अगर आप मान लीजिए आप कोई गिफ्ट किसी को दिए, तो आप क्या चाहोगे, वो बदले में भी आपको कुछ गिफ्ट दे, तब तो ये बिजनेस डील हो गया। ये क्या है, यूनिलैटरल है, मतलब वन साइडेड ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका फॉरेन एक्सचेंज में और बीओपी में भी काम आने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। ओके, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस और रिसीट्स हो गया, आपको मिला गिफ्ट तो रिसीट हो गया, आपने दिया तो पेमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन इज़ अ बेटर वर्ड, क्योंकि आप वहाँ पे दो कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। फ़ीस एंड पेनल्टीज़, फ़ीस फाइन पेनल्टीज़ बहुत इजी होता है। आपने कुछ गलत किया, लॉ डिसोबे किया, तो गवर्नमेंट आपसे फ़ाइन लेता है, तो वो क्या हो गया, उनका पॉकेट गर्म हो गया, तो एक तरह से क्या हो गया, उनके लिए तो कमाई है, तो यानी उनके लिए ये रिसीट्स है अदर दैन टैक्स। ओके, तो ये कुछ है नहीं इसमें हार्ड फ़ीस फाइन पेनल्टीज़। ये सब जितने भी तरह के फ़ीस हो गए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डॉक्यूमेंट्री फ़ीस, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस, जितना दुनिया भर का फ़ीस है, फ़ाइन है, पेनल्टीज़ है, जुर्माना है, खर्चा है, कुछ भी आप इसमें गवर्नमेंट का डाल दोगे रिसीट्स बोल, क्योंकि आप दे रहे हो गवर्नमेंट के लिए, ये एक इनकम हो गया। अब शीट्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम हलवा चीज़ है, लेकिन ये वर्ड सुन के ही सब लोग डर जाते हैं, तो इसका मैं एक कहानी आपको बताती हूँ जो ईज़िली समझ में आएगा। हाँ जी, तो आइए देखिए, मैंने कितना प्यारा सा डायग्राम बनाया है यहाँ पे। गोलू एक है, ये मान लो बुढ़ा है, ठीक है। इसका ना एक बंगलो है, एंड ये बंगलो इसका बहुत बड़ा आलीशान सा बंगलो है, मान लो कहीं राजस्थान में है, ठीक है। अब क्या होता है, बुढ़ा है तो कुछ दिन बाद मर गया, ठीक है। इसका कोई बेटा नहीं, इसने कभी शादी नहीं की, इसका कोई लीगल हेयर नहीं है। हेयर का मतलब आपको पता है, वो आपके बाल वाले माथे पे जो हेयर नहीं है, वो जिसका कोई बेटा या कोई कुछ है नहीं जिसका पास ये प्रॉपर्टी जा सके, ठीक है। हेयर मतलब कोई ये किसी के नाम नहीं करके गया, ये बोला कि मैं
अपना प्रॉपर्टी किसी के नाम ही नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के नाम नहीं करूँगा, ठीक है, बस मेरे नाम पे रहेगा और मेरे बाद ये भाड़ में जाए, ठीक है। तो ये बंगलो जब ये मर जाएगा तब तो ये किसका है, कोई लीगल हेयर नहीं है। ये गवर्नमेंट का बंदा आया, बोला अरे देखो देखो किसका है ये बंगलो, बोला कोई पास वाला बुढ़ा कि अरे ये तो गोलू भैया का था और वो तो अभी टपक गए, ऊपर चले गए हैं। तो अब क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट का बंदा आया, बड़ा खुशी खुशी देख रहे, पीला ताला लेके कितना दांत चमका रहा है, शैतान की तरह देख रहे उसके टीथ। हाँ, ये आके ताला लगा देगा और ये ले जाएगा ये बंगलो। अब ये बंगलो किसका हो गया है, गवर्नमेंट का हो गया है। तो गवर्नमेंट को ये जब रिसीट मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एस्चीट्स बोलते हैं, ठीक है। एस्चीट्स मतलब गवर्नमेंट का रिसीट फ्रॉम अबैंडन्ड हाउस, फ्रॉम अबैंडन्ड हाउस, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ओके, मतलब आप ये एग्जाम्पल समझ गए ना, ये मैंने बुढ़े वाला जो एग्जाम्पल दिया, तो आप ये फटाक से मार दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, डिविडेंड रिसीट के साथ प्रॉफिट क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कोई काम किया, उसको प्रॉफिट मिला, जैसे कि भेल हो गया। गवर्नमेंट कुछ पब्लिक सेक्टर ना इंडस्ट्रीज़ ओन करता है, मान लीजिए भेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया, एयर इंडिया हो गया, ठीक है, एयर इंडिया हो गया, ठीक है, ये सब ना गवर्नमेंट ओन करते हैं। सब पब्लिक कंपनीज़ ये गवर्नमेंट ओन करता है। तो इनके पास जितना प्रॉफिट आता है ना, इनका कुछ शेयर, मान लो 30% शेयर गवर्नमेंट का रहता है। तो ये सब को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट ही हो गया ना, ये लोग का प्रॉफिट से गवर्नमेंट को भी कुछ हिस्सा मिल गया, तो इसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में जो प्रॉफिट होता है, जैसे वो सब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब इनका प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को मिलता है, तो इसे हम लोग कहते हैं। आपको तो डेफिनेशन कोई पूछने नहीं वाला है, MCQ है। आपको बस इतना समझना होगा कि आपका रिसीट्स में क्या क्या आ रहा है, पेमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, आप क्या कैटेगराइज कर पा रहे हो, बस दैट्स इट, MCQ ओवर होगा, ठीक है। एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीट्स हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट रिसीट में इंडिया ने कोई लोन दिया किसी बाहर के कंट्री को, तो उनके बदले में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो भी उनको मिलता है पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो वो गवर्नमेंट के लिए रिसीट है, क्योंकि वो टैक्स से रिलेटेड है नहीं। फिर हमने देखा कि हमारा डिविडेंड रिसीट एंड प्रॉफिट। डिविडेंड रिसीट मतलब इंडिया ने बाहर के कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो बाहर वाला कंपनी इंडिया के शेयर्स, मतलब जो शेयर्स ख़रीदा है उस पर इंटरेस्ट देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो वो हमें डिविडेंड मिला, मतलब बाहर की कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, बदले में हमें डिविडेंड मिला, ठीक है। और प्रॉफिट्स तो मैंने बोल दिया, भेल, सेल, एयर इंडिया, ये आप लिख लेना वहीं पे, ठीक है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट के पास में। गवर्नमेंट सर्विसेज, फिर मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, फिस्कल, सोशल। फिस्कल का मतलब मैंने बोला था बोरोइंग्स, ओके, बोरोइंग्स मैं आगे पढ़ाऊँगी, इसी चैप्टर में है ये, फिस्कल डेफिसिट बोल के, ठीक है। तो इकोनॉमिकल बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, तो उनके पास से जो रिसीट आता है उससे गवर्नमेंट सर्विसेज बोलते हैं। ग्रांट सिनेट क्या होता है, गिफ्ट कोई रहता है जो हमें कोई पैंडमिक के समय में मिला है, कोई इमरजेंसी के टाइम में मिला, कोई बाहर की कंट्री हमें गिफ्ट देता है, तो वो भी तो रिसीट हुआ हमारे गवर्नमेंट के लिए, तो उसे ग्रांट से नहीं बोलते। ये गिफ्ट्स को हम लोग यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड होते हैं, बाईलैटरल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा वन वे होते हैं, इसीलिए से यूनिलैटरल बोलते हैं। फ़ीस, फाइन, पेनल्टीज़ फिर देखा था हमने, फ़ीस, फाइन, पेनल्टीज़, जितने भी तरह की फ़ीस हो गए, रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी फ़ीस है, सारे फ़ीस, फाइन, पेनल्टी सब कुछ आएंगे। देन हम लोग ने देखा था एस्चीट्स क्या होता है, मैंने ये एग्जाम्पल लेके बड़ा अच्छा से समझाया था, गोलू वाला अबैंडन्ड हाउस जो गवर्नमेंट के पास चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्चीट्स कहते हैं, ठीक है। ये वाला गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी ही चला गया उनके नाम पे, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये कलम पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं जैसे आप लोगों को फ़्लो चार्ट करवा रही हूँ, ये फ़्लो चार्ट आप लोग लिखते जाना, एंड फिर फाइनल आप लोग एक बार ये आंख बंद करके खुद से ये फ़्लो चार्ट लिखना। बस ये फ़्लो चार्ट ही आपको 85% ऐसा 80% सिलेबस पूरा चैप्टर करवा देगा, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम में पूरा नोट्स नहीं पढ़ पाओगे तो फ़्लो चार्ट देख कर चले जाना, आपका समझ में आंसर हो जाएगा। एकदम डिट्टो बनाते जाओ, मैं इधर भी कुछ थोड़ा सा ऐड करूँगी। आपका अभी मान लो 90% ऑफ द फ़्लो चार्ट हो चुका है, ओके। ये मैंने जूम इन कर दिया, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। आई होप आपने ये 7 टैक्सेस के नाम भी लिख लिए होंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
MCQ में आपको मैं पूछूंगी तो काम आएगा। अब चलिए कैपिटल अब एक्सपेंडिचर की ओर चलते हैं। हमारा अब आप देख सकते हैं ना, हमारा रिसीट्स वाला चीज़ पूरा हो चुका है। अब रिसीट्स कुछ बाकी नहीं रहा, आपका रिसीट्स पूरा डन हो गया है। हमने आपको एकदम लाइन टू लाइन करवाया है, ठीक है ना। आपको बस आंख बंद करके रिवाइज़ करना है, आपके पास क्लियर पिक्चर होगा, फिर तो आपका बुक है ही। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव रहता है बिना बुक खोले कंसेप्ट समझ जाओ, तो आप बुक खोलोगे तो अब आप रिलेट कर पाओगे कि क्या कहाँ से क्या पूछा है। ओके, अब एक्सपेंडिचर की ओर चढ़ते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं, रेवेन्यू तो ईजी ही रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या सीखा था, पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है मतलब क्या होगा, हमारा पैसा जा रहा है और वो बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कैपिटल है तो हमारा BS अफेक्टेड होगा। अब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्यों एक्सपेंडिचर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। कैसे डिफाइन करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जब हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है लेकिन एसेट तो आ रहा है, एसेट बढ़ा, या हम लोग कोई लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिए तो हमारा लायबिलिटी कम गया। तो ये आपको मैंने बहुत बार, कम से कम 3-4 बार तो बोल ही दिया होगा, अब आपको रटा भी गया होगा, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बहुत जगहों पे करते हैं, अब हमें देखना है कि वो क्या क्या होता है। ओके, अच्छा एक बात बोलना था, मैंने आपको अभी रेवेन्यू वाला चीज़ करवाया, ठीक है। मैंने आपको अभी रेवेन्यू रिसीट्स करवाया, आपका पूरा रिसीट्स नहीं हुआ, आपका कैपिटल रिसीट्स स्टिल बचा हुआ है। तो मैं पहले रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेती हूँ, फिर मैं आपका कैपिटल रिसीट्स लूँगी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एकदम क्लियरली चल रहा है, ठीक है। मैंने आपका अभी तक रेवेन्यू रिसीट्स करवाया, क्योंकि मैंने पहले आपको टैक्स रिसीट्स पढ़ाया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है उसके सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, फीचर्स एक्सप्लेन किए थे, दोनों के बीच डिफरेंसेस दिया था, कितने डायरेक्ट टैक्स होते हैं, 7 नाम दिया था। उसके बाद मैंने नॉन टैक्स रिसीट्स में आपको 7 पॉइंट समझाए थे क्या होता है। मैंने कैपिटल रिसीट को होल्ड में रखा क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्चुअल है। अभी ये सब करके ब्रश अप कर लेती हूँ, फिर आपको मैं कैपिटल रिसीट में लेके जाऊँगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा एसेट या लायबिलिटी से जो घटता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। मैं थोड़ा रफ में लिख रही हूँ, प्लीज़ बेयर विथ माई हैंडराइटिंग। एंड सेकंड इज़ डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। अब ना ये वाला एक्सपेंडिचर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जो भी झमेला होता है रिसीट्स के साथ ही होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर वर्सेस नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप प्लान करके करते हो, ठीक है ना। प्लान्ड मतलब जो 5 ईयर्स प्लान में आया हो, जैसे कि हमारा 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या आता है, हमें कितना हमारा ये क्या कुछ प्रोग्राम होता है, ठीक है। हम लोग लाइक इरिगेशन हो गया, हम लोग इरिगेशन पे काम करेंगे, गवर्नमेंट लिख लेता है एक पेज में कि 5 ईयर प्लान ऑफ गंगा, आप सुने ही थे, गंगा का पोल्यूशन को हटाने के लिए 5 ईयर्स प्लान बनता है। इरिगेशन हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्री हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा 5 ईयर प्लान्स में एक शीट बना रहता है, उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है। तो गवर्नमेंट 5 साल पहले से प्लान करके चलता है कि हमें ये जगह पे खर्चा करना है, तो ये हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। मैं एज अ ब्रॉड कैटेगरी बोल रही हूँ, मैं इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं ये कर रही हूँ, ये रेवेन्यू में भी आता है, ठीक है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के 2 टाइप्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान नॉन प्लान्ड, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी प्लान नॉन प्लान्ड, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है। मैं जनरल आइडिया दे देती हूँ, फिर मैं आपको जाऊँगी। अब नॉन प्लान्ड क्या हो गया, ऑब्वियसली जो इसका उल्टा है, यानी कि जो 5 ईयर प्लान्स में नहीं लिखा हुआ तुरंत एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे कि आप आर्मी को सैलरी दिया या कमीशन दिया, किसी को आर्मी को सैलरी दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया कि कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्यों आया दीदी नॉन प्लान्ड में, देखो ध्यान से देखो, आपने किसी से लोन लिया तो आपको उसको तो वो अमाउंट देना, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है। तो आप क्या 5 ईयर प्लान में सोच के रखे थे क्या कि आप किसी से लोन लोगे, नहीं, आपको ऑब्वियस ज़रूरत पड़ गया इमरजेंसी में, तभी ना आप लोन लिए। तो ये वाला हमारा प्लान्ड नहीं रहता है, इंटरेस्ट रिसीट्स हो गया है। अब हमारा क्या हो गया, फाइनेंसिंग सब्सिडीज़। कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने अचानक से सोचा कि अब हमें थोड़ा सब्सिडी देना होगा, सब्सिडीज़, फिनांसिंग, फिनांस करना मतलब
फिनांस मतलब कि सब्सिडीज़ देना है, फिनांस मतलब पैसा डालना, सब्सिडीज़ में पैसा डालना है, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ लॉन्च करना है। सब्सिडीज़ क्या होता है? स्पेशल बेनिफिट्स होता है जो कि पुअर पीपल को दिया जा सकता है, जैसे कि उनका थोड़ा रिलीफ हो, ठीक है, तो सब्सिडीज़ कहते हैं। तो ये सब हमारा नॉन प्लान्ड में आता है। अब डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल पे देखते हैं। डेवलपमेंटल क्या होता है? जो हमारे देश को डायरेक्ट डेवलप करेंगे। नॉन डेवलपमेंटल क्या होता है? जो हमारा इनडायरेक्ट वे से डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं? एजुकेशन पे खर्चा किया, हेल्थ पे खर्चा किया, हेल्थ केयर पे खर्चा किया, ठीक है, या कोई रोड कंस्ट्रक्शन पे किया, रोड कंस्ट्रक्शन पे किया तो दिख रहा है, ठीक है, विजिबल खर्चा हमें दिख रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने ना इतना खर्चा किया, ये सब। अब नॉन डेवलपमेंटल क्या होता है? नॉन डेवलपमेंटल, ये आपका डेवलपमेंटल का था, ठीक है, ये डेवलपमेंटल का था। नॉन डेवलपमेंटल क्या होता है कि जो हमारा होता तो है देश के लिए लेकिन हमें दिखता नहीं है, ठीक है, जैसे कि डिफेंस पे खर्चा। अब क्या गवर्नमेंट उतना देख पाएगा क्या? और हम लोग आम आदमी देख पा रहे हैं जाके कि डिफेंस पे कितना खर्चा हो रहा है? नहीं देख पा रहे। पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा, पुलिस पे खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा, ये सब हमें दिखता नहीं है, ठीक है, उतना जल्दी से नहीं दिखता है, इनडायरेक्टली तो पता चलेगा ही ऑब्वियसली। ये जस्टिस पे खर्चा, रूल कोई जज पे या कोर्ट पे कुछ खर्चा किया तो हमें उतना दिखेगा नहीं ना, इसीलिए हमें इसे नॉन डेवलपमेंटल बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली डेवलप हो रहा है, ठीक है, विच इज़ इनकर्ड ऑन एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमें क्या बोलते हैं कि जनरल सर्विस है, ठीक है, ये जनरल सर्विस पे खर्चा, ठीक है, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये जनरल है, करेंगे तो भी अगर किए हैं तो डेवलप हो सकता है, नहीं फिर भी किए हैं तो नहीं भी डेवलप हो सकता है। आज पुलिस पे इतना खर्चा हो रहा है फिर भी कई पुलिस करप्ट होते, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होते, जस्टिस भी कहीं सही नहीं होता, इतना करप्शन है, ठीक है, तो खर्चा तो हो रहा है लेकिन हम बता नहीं सकते कि हमारा डेवलपमेंट होगा कि नहीं। लेकिन हमारा एजुकेशन पे ये तो श्योर शॉट हमारा कुछ डेवलपमेंट करेगा ही ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो कि हमारा डायरेक्टली इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट लाता है, आप लोग कीवर्ड लिख लो, सोशल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डायरेक्ट सोशल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो लाता है वो हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और जो जनरल गवर्नमेंटल सर्विसेज पे होता है, ठीक है, एसेंशियल जनरल सर्विसेज पे होता है एसेंशियल, वो हमारा नॉन डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ मेजर नहीं था। और आपको प्लान नॉन प्लान तो बोल दिया, प्लान मतलब जो 5 ईयर्स प्लान में रहेगा, नॉन प्लान मतलब जो अदर देन 5 ईयर्स प्लान में होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर पे है कि रेवेन्यू नेचर का? ऑब्वियस सा बात है कैपिटल नेचर का होगा, यानी कि कोई एसेट्स बढ़ेगा गवर्नमेंट का, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन गया, कोई ब्रिज बन गया, रोड कंस्ट्रक्ट हो गया, तो आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है ना। और ये एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल है, तो आप इसको बोल सकते हो ये दो तरीके का एक्सपेंडिचर है, एक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा किया आर्मी ऑफिसर को, तो क्या बोलेंगे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इंटरेस्ट तो रोज़ देना पड़ता है, रिकरिंग नेचर का होता है। फिर ये हमारा नॉन डेवलपमेंटल हो गया, क्योंकि हमें देना तो पड़ेगा ही, भले डेवलपमेंट हो या ना, एसेंशियल जनरल सर्विसेज है। तो ऐसे करके आप जैसे ही एक सेंटेंस पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा, उसके बाद मैं समझ कराऊँगी तो और भी क्लियर होगा। अब हम लोग कैपिटल रिसीट्स पे चलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप अगर इसको अच्छा से नहीं समझे ना तो आपका 40% चैप्टर का मार्क्स आप यहीं खो दोगे, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है? हमने पैसा मिला है, पैसा आया। अब पैसा आया कैसे आया? या तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना कुछ एसेट को बेच के पैसा आया, एसेट कमा, या फिर उसने उधार ले लिया किसी से, तब उसके पास पैसा आया। अब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी पैसा दो ना, तो आप मम्मी से पैसा लिए तो उधार ही बोला जाएगा ना। भले घर का आदमी तो उधार नहीं बोलोगे, दोस्त से लेते तो उधार हो जाता, ठीक है। वैसे भी दोस्त का पैसा उधार लिया हुआ कभी जाता नहीं दोस्त के पास, ठीक है। तो कोई नहीं, एसेट कमना एंड लायबिलिटी बढ़ना, ठीक है। अब हमारा एसेट किन किन तरीक़ों में कम सकते हैं, लायबिलिटी किन किन? आपको फर्स्ट चेक करना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आप वो देख लोगे। फिर वो कैपिटल नेचर का है या नहीं, आप वो चेक कर लोगे तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा वो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू, वो चारों में से, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है
अच्छा, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड जो मैं बोलूँगी आपको बहुत काम देगा, ठीक है? तो कमर कस के बैठ जाइए। अब देखिए, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या होता है? लोन क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है, ठीक है? आप ये सोचोगे अच्छा रिकवरी हो गया यानी लोन मिल गया, आप ये सोचोगे। आप वैसा मत सोचो, मैं आपको जैसा सुझा रही हूँ आप वैसा सोचोगे, ठीक है? अब मान लो ये आप है, ठीक है? इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया ने यूएसए को लोन दिया, ठीक है? लोन दिया तो यूएसए इंडिया का लिए क्या बन गया? एक डेटर बन गया ना। आपने पढ़ा था अकाउंट्स में डेटर क्या होता है? जिससे पैसा मिलने वाला रहता है। आप तो बड़े खुश हो रहे हो, अरे मैंने ना यूएसए को 2 करोड़ का लोन दिया है, अब तो वो मेरे को इंटरेस्ट के साथ देगा, यानी मेरा बढ़ेगा, एसेट है, वो एसेट है, वो आपका वो डेटर बन गया, ठीक है? अब क्या होता है, जब फ्यूचर में यूएसए आपको लोन रीपे कर देता है, रीपे मतलब आपको बोलता है भाई तू ले ले अपना लोन, ठीक है? ले ले, ऐसे बोलता है, रीपे कर देता है। इंडिया का तब क्या होता है? डेटर कम जाता है। इंडिया सोचता है कि अरे अरे यूएसए तो दे दिया, अब जा, अब तो और फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इसका तो कहानी ख़त्म। तो डेटर कम रहेगा मतलब क्या होता है? एसेट कम रहा है। तो एसेट कम रहा है, क्या आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ? हाँ, हो गया। तो इसीलिए हमारा कैपिटल रिसीट। मैं बोले दीदी रिसीट कैसे हुआ? अरे गवर्नमेंट तुमको यूएसए का गवर्नमेंट तुमको रीपे तो किया। रीपे का मतलब क्या? तुमको वापस तो रोकड़ा दिया ना, वापस तो पैसे दिया ना, 1 करोड़ रुपीज़। तो पैसा तो आया तुम्हारे पास, लेकिन आने का इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है? एसेट कम गया, एसेट इन द फॉर्म डेटर कम गया, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ऐसा मत कर देना कि आपने लाइबिलिटी दिया वो मिल गया, ऐसे वैसे करके कंफ्यूज मत होना। आप यही सोच के जाना, ठीक है? तब गलत नहीं होगा। इंडिया ने यूएसए को लोन दिया, यूएसए ने लोन रीपे कर दिया, इंडिया का यूएसए डेटर था, डेटर कम गया, एसेट कम गया, और पैसा तो आया है यूएसए से। तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस लोन। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मार्केट लोन क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एसेट कमा, ठीक है? मार्केट लोन, मार्केट मतलब पब्लिक, मार्केट का मतलब क्या होता है? पब्लिक होता है, ठीक है? मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो आप फिर गड़बड़ करोगे। पब्लिक, ठीक है? जब गवर्नमेंट ने मार्केट से लोन रेज़ किया है, मार्केट से यानी पब्लिक से लोन रेज़ किया है, तो इसका क्या हो गया? इसका लायबिलिटी बढ़ गया ना, बोझ बढ़ गया। बोला कि पब्लिक मेरे को लोन दे दो ना, अभी मेरे को पैसे का ज़रूरत है, मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगा। जो शेयर्स डिबेंचर्स होते हैं ना, वो डेट कैपिटल वही होते हैं। ये मार्केट लोन, मार्केट से लोन रेज़ किया तो उसका क्या हो गया? उसका लायबिलिटी बढ़ गया, ठीक है? तो अब ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। 90%, मैं 95 बोलूँगी, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ये लोन में और ये लोन में कंफ्यूज कर जाते हैं। बोलते दीदी दोनों तो लोन था, मेरे को लगा दोनों ही एक लायबिलिटी घटा रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। बोले नहीं, वो रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। एडवांसेस इज़ द कीवर्ड। एडवांस मतलब आपने किसी को दिया था, आपने एडवांस किया था, ठीक है? आपने लोन एडवांस किया था कोई और गवर्नमेंट को, और वो रिकवर हो गया, यानी कि वो रीपे कर दिया उन्होंने। तो हमारा एसेट कम गया है, ठीक है? और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गया क्योंकि आपने पब्लिक से लोन रेज किया। तो ये हमारा ये क्राइटेरिया में आ रहा है, इसीलिए हमारा ये कैपिटल रिसीट है। पैसा तो आ ही रहा है ना। अब बोलोगे दीदी मार्केट लोन में पैसा कैसे आ रहा है? अरे पैसे नहीं आएंगे, पब्लिक तो तुमको पैसा दे रहे हैं ना, रोकड़ा दे रहे हैं ना, तो पैसे तो आ रहे हैं ना, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है? पैसे आ तो रहे, रिसीट्स तो है, फिर आपको चेक करना, चेक लगाना है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी एसेट कम रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है अगर, तो ये है हमारा कैपिटल रिसीट, अदरवाइज रेवेन्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल डिपॉजिट। स्पेशल डिपॉजिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट ना लोगों से पैसा लेता है, बोलते हैं कि आप ना मेरे पास अभी जमा कर दो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब मैं आपको दे दूँगा, आप मेरे पास डिपॉजिट करके दो। जैसे एलआईसी क्या बोलता है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत पड़ा तब आप तो गवर्नमेंट से पैसा लोगे ना। तो ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट पब्लिक से बोल रहा है कि ठीक है तुम मेरे को अपना पैसा दे दो, हम सेव करके रख रहे हैं, जब तुमको लगेगा हम तुमको दे देगा, थोड़ा इंटरेस्ट लगा के बढ़ा के। तो जब ये पब्लिक से पैसा ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ एलआईसी, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो मालिक होता है वो लेता है, बोलता है कि रिटायर जब तुम होगा तो हम तुमको ये फ़ंड देंगे तुम्हारे बड़ा सम करके, ठीक है? जैसे एलआईसी का लोग बोलता है, ठीक है? तो वही प्रोविडेंट फंड है। अभी डेप्थ में नहीं जाना, जो जान के रखना है। तो पैसा जब गवर्नमेंट लोग से रेज़ करता है तो क्या बोलता है कि मैं आपको दूंगा। अब ये तो अनसर्टेन है ना,
अनसर्टेन है। ये क्या है, हमारा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। आप ये वर्ड याद रखना, कॉन्टिंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने अकाउंट में भी फेस किया होगा। कॉन्टिंजेंट है क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड। अगर इंसान मरा तब है ना LIC लगेगा उसको, नहीं तो नहीं देंगे। उसका 1 साल के अंदर करवाते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सब वगैरह, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन है तो लाइबिलिटी ना गवर्नमेंट के लिए, बोझ तो है माथे पे। अगर कभी भी वो टपक गया तब गवर्नमेंट को लो भरो, भरना तो पड़ेगा, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये इसीलिए हमारा लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली हमारा कैपिटल रिसीट में आ रहा है। रिसीट्स क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा रेस कर रहा है, और कैपिटल रिसीट क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर दे रहा है। तो आई होप रिकवरी ऑफ लोन्स क्लियर होगा। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, लोन वापस मिल गया, डेटर कम गया, एसेट कम गया। मार्केट लोन, पब्लिक ने बाहर से लोन मांगा, पैसा मांगा, तो पैसा तो आया लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। स्पेशल डिपॉजिट भी सेम तरीके से है, पैसा बोला जमा करके रखो, लगेगा तब दे देंगे, लायबिलिटी बढ़ गया। अब स्मॉल सेविंग्स क्या होता है, गवर्नमेंट ना बहुत सारे विलेजेस में जाके लोगों को बोलते हैं, अरे तुम ना बैंक से चीट कर लेगा बैंक, तुमको इंटरेस्ट वगैरह लूट के, एक काम करो तुम अपना पैसा वैसा मेरे पास दे दो, हम सेव करके रखेंगे फिर देंगे। या आयोजनाज होते हैं ना, बहुत सारे योजना होते हैं जो सारे गवर्नमेंट करते किसान लोग के लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके उनके लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो वही हमारा स्मॉल सेविंग्स में आता है, ठीक है। आप ये गवर्नमेंट के पास फार्मर्स का पैसा, योजना लिख सकते हो, योजना एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल सेविंग्स हुआ। अब आया एक्सटर्नल असिस्टेंस। अच्छा, स्मॉल सेविंग्स में आप जब किसी का पैसा ले रहे हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन रहा है, तो वो लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब जब इंडिया का गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक, IMF या USA या कोई बाहर का गवर्नमेंट से असिस्टेंस लेता है, यानी हेल्प लेता है, बोरोविंग्स करता है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। बाहर का गवर्नमेंट या IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, IMF, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा से फंड पैसे लेता है, तो लाइबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, इसी को हम लोग एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं। 6th पॉइंट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आप सीख गए तो आप मास्टर बन गए, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को तोड़ देना। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को तोड़ देना। अब इन्वेस्टमेंट को तोड़ देने का मतलब क्या होता है मैम, देखो आपने कोई रिलायंस का मान लो शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसा लगाया मतलब पैसा गया था आपके पास, ठीक है। अब आप बोले भैया मेरे को ना तुम्हारे शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं, मेरा पैसा मेरे को वापस करो और ले जाओ अपना शेयर, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स था, आप यहाँ पर लिख लो, शेयर्स का एग्जाम्पल मैंने दिया है, शेयर्स बेच दिया, ठीक है, आपने बेच दिया, मतलब आपने क्या किया, आपने पहले किसी से शेयर्स ख़रीदा था, मान लो आपने रिलायंस का शेयर्स ख़रीदा था, ठीक है, आपने रिलायंस का शेयर्स ख़रीदा था, 200 शेयर्स ख़रीदा था, आपने अपने फ्रेंड के पास गया, बोला कि सुनो ना मेरा, तुम ना इन्वेस्टमेंट ले लो, मेरा जो शेयर्स है ले लो और बदले में मेरे को पैसा दे दो, रोकड़ा दे दो, ठीक है। तो आप अपने दोस्त के पास गए और उसको वो शेयर्स बेच दिया, तो आपके पास क्या आया, पैसा आया, लेकिन आपका एसेट जो इन्वेस्टमेंट था वो तो टूट गया ना, एसेट्स तो टूट गया, तो एसेट आपका कम गया। तो हमारा वही क्राइटेरिया फुलफ़िल कर गया, हमारा कैपिटल रिसीट वाला, पैसा आया लेकिन कैपिटल को अफेक्ट करके, हमारा बैलेंस शीट को अफेक्ट करके। तो ठीक है, आप आई होप आपको 6 क्लियर होगा। ओके, एक बार फटाक से क्विकली देख लेते, कैपिटल रिसीट्स में हमने क्या कहा था, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस कहा था, याद है, आपका जो लोन दिया था आपने, तो इससे क्या हो गया था, आपका एसेट आपका कम गया था, डेटर्स वाला जो मैंने कहा था आपको, USA वाला। मार्केट लोन में आपने पब्लिक से लोन रेज़ किया था, आपका लायबिलिटी बढ़ गया था। स्पेशल डिपॉजिट्स में आपने फार्मर लोग से आपने स्पेशल डिपॉजिट्स में आपने क्या किया कि आपने LIC प्रोविडेंट फंड, लिख लो, LIC प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा करके आपने लायबिलिटी बढ़ा दिया था। स्मॉल सेविंग में भी आपने लायबिलिटी बढ़ा दिया था, गवर्नमेंट ये
फार्मर्स का पैसा लेकिन थ्रू योजनाज एंड ऑल। डिसइन्वेस्टमेंट्स ने आपने अपना एसेट कम कर दिया था, अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के एक्सटर्नल असिस्टेंस में अपने बाहर के गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF सबसे लोन लेके अपना लाइबिलिटी बढ़ा दिया था। सो आई होप योर थिंग इज़ क्लियर। आज हम लोग अपने ये चार्ट से पूरा कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में बस एक छोटा सा टॉपिक बचा डेफिसिट का, एंड उसके बाद हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस MCQs करेंगे एंड आपका गवर्नमेंट बजट एकदम मक्खन के जैसा जाएगा, जैसे आप लोग क्वेश्चंस में ही आपको पता चलेगा और कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगी। सो वाइंडिंग अप विद टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो शैल बी अपलोडेड सून। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।